तो अभी जो हमारी किताब शुरू है, निर्भय बने शांत रहे, तो उसका आज हम पेज नंबर 27 से शुरुआत करते हैं। कल के स्वाध्याय में आपने देखा होगा कि किस तरह से हमें भय अलग अलग तरीके से सताने की कोशिश करता है। हमें जकड़ने की कोशिश करता है, हमें पीछे खींचने की कोशिश करता है। तो ये सारे जितने भी डर है हमारे, वो अगर बढ़ जाते हैं तो एक भय का रूप ले लेते हैं। और फिर हमारी जो आत्मशक्ति भी है किसी काम को करने की, वो बहुत कम हो जाती है। आगे छोटे एग्जाम्पल्स के साथ भी गुरुदेव बताने जा रहे हैं कि किस तरह से हम भय के ऊपर अपनी विजय प्राप्त कर सकते हैं और निर्भय बन सकते हैं। तो चलिए आज का पढ़ना रीडिंग शुरू करते हैं। 27 पेज नंबर का सेकेंड वाला पैराग्राफ। छोटे छोटे जीव जंतु, पशु पक्षी घोर जंगलों में भी निर्भय विचरण करते रहते हैं। अनेक भयानक परिस्थितियां होते हुए भी उन्हें इस तरह निर्भीक घूमते देखते हैं, तो मनुष्य की क्षमता पर, शारीरिक व मानसिक शक्ति पर संदेह होने लगता है। गुरुदेव इसमें कहते हैं कि अगर किसी मनुष्य को अगर जंगल में छोड़ दिया जाए अकेले घूमने के लिए, तो बहुत ही डर जाएगा। लेकिन हमसे भी छोटे छोटे जो जीव जंतु और पशु पक्षी होते हैं, वो बहुत ही निर्भीकता से जंगल में घूमते हैं। भले ही वो उनकी हमेशा की जगह होती है, लेकिन फिर भी वो अपने ताकत पर हर जगह जाते हैं और खाना खोजते हैं। तो डरते नहीं है कि यहाँ पर शेर ही बैठा होगा। अपना काम अपने आप बराबर वो करते रहते हैं। तो वहां पर वो अगर डर जाते है ना, तो कहीं जाकर देखते ही नहीं, खाना ढूंढते ही नहीं, और फिर जीते कैसे आगे। तो इस तरह वो भी निर्भीकता से अपना काम कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। इसी बात को गुरुदेव हमें समझाने की कोशिश करते हैं आगे भी। नेक्स्ट पैरा। भय मनुष्य की योग्यता कुंठित कर देने का प्रमुख कारण है। मानवीय योग्यताओं को देखते हुए यह आशा की जाती है कि लोग दिन प्रतिदिन उन्नति की ओर, विकास की ओर बढ़ते चले जाएं। आज जिस स्थिति में है, कल उससे बेहतर स्थिति में हो। आज की अपेक्षा कल कुछ अधिक धनवान, बलवान, गुणी एवं शिक्षित हो। किंतु इस तरह भयभीत रहकर अपनी विकास गति को शिथिल एवं लुंज पुंज कर डालने की बात उपहासास्पद सी लगती है। यह सब इसलिए होता है कि आने वाली घटनाओं तथा परिस्थितियों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर देखते हैं और अपनी शक्तियों को उनसे कमजोर मानते हैं। गुरुदेव यहाँ पर बताने की हमें कोशिश करते हैं कि भय जो है ये मनुष्य की योग्यता कुंठित कर देने का बहुत प्रमुख कारण है। वैसे तो जैसे हम बोलते कि भगवान ने हम सबको एक ही जैसा शरीर दिया है, एक ही जैसी बुद्धि दी है। ये बात बहुत हद तक के बहुत सही है। हम सबकी कैपेबिलिटीज जो होती है ना, वो एक जैसे ही होती है। अगर किसी का व्यंग छोड़ दिया जाए तो लेकिन हम करते क्या है, अपनी कैपेबिलिटी को, अपनी क्षमताओं को बढ़ाने से ज्यादा हमारा दिमाग इस बात में लगा रहता है कि मुझसे क्या नहीं होता। क्या होता है इस बात को हम कम देखते हैं, और क्या नहीं होता है इसके बारे में हम कुछ ज्यादा ही बात करते हैं। कभी कभी खुद से भी, कभी कभी अपने परिजनों से भी। तो क्या होता है, ऐसी बातों को दोहरा दोहरा कर जब हम बोलते हैं, तो सच में हमारी जो क्षमता है ना, वो कम होते जाती है। जबकि गुरुदेव हमसे चाहते हैं, और हमें भी ये लगना चाहिए कि हम हर दिन कोशिश ये करें कि खुद को जैसे हम आज हैं, उससे थोड़ा उससे थोड़ा ही बेहतर कल बन जाए। ठीक है, एकदम से तो कुछ होगा नहीं। हाइट भी बढ़ती है तो धीरे धीरे बढ़ती है, बुद्धि भी बढ़ती है तो धीरे धीरे बढ़ती है। तो इसी तरह से हम खुद को रोज थोड़ा थोड़ा अगर हम खुद पे काम करें, खुद की क्षमताएं अगर हम थोड़ी थोड़ी बढ़ाएं, तो जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं वहां तक हम एक दिन जरूर पहुंच सकते हैं, उस क्षमता को हम जरूर प्राप्त कर सकते हैं। तो हमको ये देखना चाहिए कि कल से हम थोड़ा सा अधिक बलवान, थोड़ा अधिक धनवान, थोड़ा अधिक गुणी और थोड़ा अधिक शिक्षित जरूर हो सके। तो यह सब इसलिए होता है कि आने वाली घटनाओं तथा परिस्थितियों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर देखते हैं। ठीक है, तो हम जो प्रॉब्लम है, जो समस्याएं हैं, उसको हम बड़ा समझते हैं और खुद की क्षमताओं को छोटा। उससे क्या होता है, देखिए, इससे पराक्रम तथा कर्तव्य निष्ठा का ह्रास होता है।
तो क्या होता है ऐसा समझने से, ऐसा सोच लेने से और मानने भर से कि हमारा जो पराक्रम है तथा हमारी जो कर्तव्य निष्ठा है किसी भी काम के प्रति, समाज के प्रति, हमारे परिवार के प्रति, इसका ह्रास होता है, मतलब वो कम हो जाती है। मतलब हमारी क्षमता सिर्फ सोच से ही कि मैं ये नहीं कर सकती या इसकी क्षमता मुझ में नहीं है, हमारी भी जो कर्तव्य निष्ठा है वो कम हो जाती है। जिस कर्म के किए जाने की यथार्थ आवश्यकता थी वह नहीं हो पाता। कई बार तो उसके स्थान पर अनुचित कार्य तक होते देखे जाते हैं। ये इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि जब कहीं एग्जाम में स्टूडेंट तैयारी करता है, कोशिश तो पूरी कर लेता है, शायद पढ़ भी लेता है अच्छे से, लेकिन कहीं अगर वो डर गया कि नहीं जितना मैंने पढ़ा है शायद उतना काफी नहीं है, तो क्या करेंगे? मतलब पहले तो हमारे देखते थे हम लोग कि स्टूडेंट फिर क्या करेंगे जब उसका खुद पर विश्वास नहीं रहता या तैयारी थोड़ी कम होती है, क्या करते हैं फिर? किताब तो नहीं लेके जा सकते, हाँ, लेकिन वही किताब का मटेरियल छोटी छोटी चिट्ठियों पर लेकर कभी कभी लेके जाते हैं, और उसे फिर वो चीटिंग करने की कोशिश करते हैं और पकड़ गए तो सारा साल बर्बाद। तो ऐसा है। तो क्या कहते हैं गुरुदेव कि अगर हमारा डर हम पर जब हावी हो जाता है, तब सही काम तो नहीं लेकिन अनुचित कार्य तक होते देखे जाते हैं। डरपोक मन कायरता और सशंकित रहने की विनाशक वृत्तियों के रहते कोई महत्वपूर्ण कार्य, 28 पेज नंबर, पूरा कर पाने में समर्थ नहीं हो सकता। जिसका मन डरपोक है या साशंकित है खुद को लेकर, वो वह व्यक्ति कोई भी महत्वपूर्ण कार्य कम करने में समर्थ नहीं हो पाता है। सफलता प्राप्त करनी हो तो भय रहित होकर उस कार्य में जुटना पड़ेगा, अन्यथा मानसिक चेष्टाओं में वह एकाग्रता, लगन एवं तत्परता न बन पड़ेगी जिसकी कार्य पूर्ति के लिए आवश्यकता अनुभव की गई थी। छिन्न भिन्न एवं दुर्बल मनोबल से कोई कार्य पूरे नहीं होते, इसलिए पहले साहस का अनुसरण करना होता है। ये बात हमको ये बताती है, ये पैराग्राफ में हमसे सबसे ज्यादा इसी बात पर जोर डाला गया है कि हमारा मनोबल, किसी भी कार्य को जब हम करने जाते हैं तो हमारा मनोबल सबसे ऊंचा होना चाहिए। हम में शारीरिक शक्ति है कि नहीं ये तो बात की बात है, सबसे पहले उस काम को करने की इच्छा और उस काम में पूरा अपनी ताकत लगाने, क्षमता लगाने के लिए जो हमें मनोबल चाहिए वो हमें पूरा होना चाहिए। जब वो हमें आ जाता है तो बराबर हमारा शरीर भी उस काम को पूरा करने में हमारी सहायता करता है। ठीक है। तो हमें सबसे पहले हमें साहस दिखाना पड़ेगा कि ये कार्य हमें करना ही है। मनोबल को हमें स्ट्रांग बनाना पड़ेगा बहुत, जिससे हम कार्य को हाथ में ले और उसे पूरा करने की चेष्टा करें। अगला पैरा, भय सफलता का सबसे बड़ा बाधक है। साहसी और हिम्मतवार व्यक्ति हजार कठिनाइयों में भी विचलित नहीं होते। जीवन के किसी भी क्षेत्र में व्यवस्था एवं क्रम बनाए रखने के लिए सुदृढ़ मनोबल एवं साहसी होने की अत्यंत आवश्यकता है। इसके अभाव में पग पग पर भय उत्पादक परिस्थितियां रास्ता रोकती है और पीछे लौटने को मजबूर कर देती है। विकास की गाड़ी रुके नहीं, सफलता की मंजिल तक पहुंचने में संदेह ना रहे, इसके लिए भय भीरुता को छोड़ना पड़ेगा, परिस्थितियों से संघर्ष करने की हिम्मत करनी पड़ेगी, तभी किसी महत्वपूर्ण निष्कर्ष तक पहुंचना संभव हो पाएगा। क्या करती है भय उत्पादक परिस्थितियां रास्ता रोकती है? भय उत्पादक मतलब जब हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा आत्मविश्वास कम होते जाता है, तब हम उस काम को करने में सफलता कितनी मिलेगी इससे ज्यादा हम ये सोचते हैं कि असफलता के लिए क्या क्या कारण हमारे पास है ना? अगर आप ही सोचिए, जब हमारा देश गुलामी में था, अंग्रेज थोड़े से आए थे और पूरे देश में फैल गए थे, सबको हमको गुलाम बना दिया था। बहुत मुश्किल था वहां से निकलना, लेकिन सब लोगों ने जब थोड़ी थोड़ी हिम्मत दिखाई, हमारे क्रांतिकारियों ने, कुछ राजनीतियों ने, समाज सुधारक लोगों ने, सबने मिलकर जब हिम्मत दिखाई तो उनको बाहर, मतलब हमारे देश के बाहर खदेड़ा ही। सुभाष चंद्र बोस जी ने तो इतनी बड़ी हिम्मत दिखाई कि हमारे देश से बाहर जाकर विदेशों में भी भारत की फौज खड़ी की। अगर वो डर जाते, इस बात को सोचते कि
मुझे जो काम करना है वो तो दूसरे देश में, हमारे देश में है। ठीक है, मैं यहाँ पर रहकर क्या कर सकता हूँ? यहाँ यहाँ पर अगर मैंने सेना तैयार भी कर ली, तो वो वहां पर जाकर मदद कैसे करेगी? है ना? हमें तो छोटी छोटी बातों में डर लगता है, उन्होंने तो इतनी बड़ी बात में भी वो डरे नहीं, और निडर होकर उन्होंने अपनी बड़ी से बड़ी सेना बनाई वहां पर। जो जो सेना ने फिर हमारे भारत के स्वतंत्रता में हमें स्वतंत्रता दिलाने में हमें बहुत बड़ी मदद की। अगर वो डर जाते और इस बारे में सोचते कि कैसे हो गए, ये बात तो वैसे सोची जाए तो बिल्कुल पॉसिबल दिखती ही नहीं है, इम्पॉसिबल सी मतलब मालूम पड़ती है। लेकिन जो उत्साह और जो मनोबल उन्होंने दिखाया वहां पर, वो उन्होंने पूरा करके दिखाया, पूरी हिम्मत से किया काम, और वो सफल रहे इस बार में। तो हमें भी क्या करना पड़ेगा? भय विरुद्धा को छोड़ना पड़ेगा, और परिस्थितियों से संघर्ष करने की हिम्मत करनी पड़ेगी। और जब ऐसा हम करेंगे, तभी हम जो काम हमने हमारा सोच कर रखा है उस काम को हम सफलतापूर्वक पूर्ण कर सकते हैं, ऐसे गुरुदेव ने लिखा है। तो चलो, हमने देखा कि किस तरह से मनोबल हमारा अगर ऊंचा हो तो हम अपने काम को संपूर्णता से सफलता की ओर ले जा सकते हैं। आगे का हम पॉइंट पढ़ेंगे, आगे का जो हमारा आखिरी किताब की ये पार्ट है, उसकी तरफ चलते हैं। उसका हेडिंग है, सुखी न भयउ अभय की नाही नाई। इसका मतलब मुझे पता नहीं था, तो मैंने थोड़ा सा ढूंढ लिया। इसका मतलब होता है, भय से मुक्त होने के समान कोई भी सुख नहीं है। वैसे तो ये बात मैंने मतलब आज ही गुरुदेव की इस पुस्तक में पढ़ी, वरना आज तक के हम लोग तो बस सुख की बात करें, अगर अभी भी मैं आपको बोलूं कि सुख मतलब क्या, तो हर कोई अपने अपने हिसाब से उसका, है ना, डेफिनेशन करेगा या मतलब सोचेगा। अभी भी मैं आपको बोलूं कि सुख क्या है, तो आप सोचिए बस 2 मिनट के लिए, क्या सुख है आपके लिए? जो भी बात मन में आई हो, है ना? लेकिन इतना जरूर है कि सबके मन में अलग अलग बात आई होगी। किसी को लगता होगा कि आराम से टीवी देखना मतलब सुख है, किसी को लगता होगा ये एग्जाम पास करना मतलब सुख है, किसी को लगता होगा बेटी की बेटे की शादी हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए मतलब सुख है। लेकिन ये जो आपकी जो सुख की अभी डेफिनेशन आपने बनाई है, ये बहुत लिमिटेड है, बहुत छोटी है। क्या हो अगर सबको एक बड़ा वाला सुख मिल जाए, जो एक बार मिल जाने के बाद आपको कोई और चीज में मतलब दुख दिखेगा ही नहीं। और जब दुख दिखेगा ही नहीं तो आपको आप क्या रहोगे? सदैव सुखी रहोगे। तो इसीलिए गुरुदेव कहते हैं, सुखी न भयु अभय की नाही। मतलब अभय होना, मतलब भय से मुक्त होना, इससे ज्यादा बड़ा सुख कोई भी नहीं। और आप लोगों ने जो जो सुख अपने मन में सोचे थे, आप जरूर जरूर रिलेट करके देखिएगा। ये एक चीज आपके सब के सुखों पर लागू पड़ती है, वो एग्जाम पूरी करने की हो, या फिर कोई बड़ा फंक्शन करने की हो, या खुद के लिए कोई जैसे हम ये करते संकल्प कर लेते हैं उसको पूरा करने की हो। तो अगर अपने मन में हम भय नहीं रखेंगे, तो वो संकल्प, वो चीज, वो एग्जाम हम पूरी तरह से और अच्छी तरह से कंप्लीट कर सकेंगे। तो चलो देखते हैं इसको और आगे किस तरह से गुरुदेव एक्सप्लेन करते हैं। घर में प्रचुर संपत्ति है, सुंदर मकान, आज्ञाकारिणी स्त्री, स्वामी भक्त, सेवक, सज्जन, परिवार, सभी कुछ है। मैं कहना चाहूंगी अपने में कुछ कुछ एक दो पैरा ना बहुत सिंपल है, जो आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएंगे, तो मैं उसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। ठीक है? अगर कुछ रहेगा तो हम बचे हुए वक्त में वैसे कर लेंगे। शरीर भी पूर्ण स्वस्थ और बलिष्ठ है, पर जिसके जीवन में सदैव भय और आतंक छाया रहता है, उसे कभी सुख न कहेंगे। भय संसार में सबसे बड़ा दुख है। जिन्हें संसार में रहते हुए यहाँ की परिस्थितियों का भय नहीं हो, वो तो वे भी मृत्यु की कल्पना से कांप उठते हैं। इसलिए यह निश्चित ठहरता है कि अभय होने के सदृश सुख इस संसार में नहीं है। यही गुरुदेव ने नीचे बताया हुआ है कि इसका मतलब यही है कि अभय होने के सदृश, अभय से ज्यादा बड़ा सुख इस संसार में कोई भी नहीं है। भय विमुख होना मनुष्य का सबसे बड़ा सौभाग्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, मतलब लाइन है ये, बहुत सिंपल है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमें बताती है कि भय विमुख होना मनुष्य का सबसे बड़ा सौभाग्य है। भय विमुख मतलब अम, विमुख का मतलब होता है कि मुंह मोड़,
ठीक है। तो मतलब हमको क्या करना है, क्या करने के लिए हमको गुरुदेव बता रहे हैं कि भय से मुंह मोड़ना है। और अपने जो हमारा जो संकल्प है उसके रास्ते पर अगर चलना है हमको, उसे अगर पाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? भय से मुंह मोड़ना पड़ेगा। एक सुंदर सा रामचरितमानस में एक श्लोक है जो मैं आपको बताना चाहूंगी। रघुपति विमुख जतन कर कोरी। जहां पर बोला है रघुपति विमुख, मतलब जो रघुपति से मुंह मोड़ लेता है। रघुपति विमुख जतन कर कोरी। तो जो रघुपति मतलब परमेश्वर से मुंह मोड़ लेता है, वो कितने ही करोड़ों उपाय कर ले, अगर कर भी ले, तब भी वो संसार बंधन से छूट नहीं सकता। ठीक है। तो जो हमारे छोटे छोटे भय है, अभी गुरुदेव सबसे बड़े भय की तरफ हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि छोटे छोटे सांसारिक सुखों से आगे बढ़ो, है ना। अभी ये लास्ट वाला जो हमारा पार्ट है, इसमें गुरुदेव यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक की तो सब मटेरियलिस्टिक लेवल पर चल रहा था, किसी बात को लेकर, किसी परिस्थिति को लेकर, किसी के विचारों को लेकर, इन सब बातों से हम भय से कैसे लड़ना ये देख रहे थे। इसके बाद हम देखेंगे, गुरुदेव बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें थोड़ा और समझदार होना पड़ेगा, और थोड़ा सा हायर लेवल की बड़ी बात सोचनी पड़ेगी। तो जैसे यहाँ पर लिखा है कि भय विमुख होना मनुष्य का सबसे बड़ा सौभाग्य है। तो रघुपति विमुख जतन कोर कोरी, तो इसका मतलब ये है कि हमें परमेश्वर से, परमात्मा से हमें मुंह मोड़कर नहीं, उसके साथ चलकर हमें सारी चीजें करनी होगी। क्योंकि अगर उससे हमने मुंह मोड़ लिया तो हम कितने भी जतन करेंगे तब भी ये संसार जो है हमारा, उससे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक्सक्यूज मी। तो आगे देखते हैं। भय के लिए कारण निर्दिष्ट होना जरूरी नहीं है। एक्सक्यूज मी। भय के लिए कारण निर्दिष्ट होना जरूरी नहीं है। मानसिक कमजोरी, दुख या हानि की काल्पनिक आशंका से ही प्रायः लोग भयभीत रहते हैं। सही कारण तो बहुत थोड़े होते हैं। कोई सहकर्मचारी इतना कह दे कि आप नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, इतने ही से ही आप डरने लगते हैं। कोई मूर्ख पंडित कह दे अमुक नक्षत्र में अतिवृष्टि योग है, बस फसल नष्ट होने की आशंका आशंका से ही किसानों का दम फूलने लगता है। नौकरी छूट ही जाएगी या जल गिरेगा ही, यह बात यद्यपि निराधार है। केवल अपनी कल्पना में ऐसा सत्य मान लिया है, इसी के इसी के कारण भयभीत होते हैं। इस अवास्तविक भय का कारण मनुष्य की मानसिक कमजोरी है। इसका निराकरण भी संभव है, मनुष्य इसे मिटा भी सकता है। तो गुरुदेव कहते हैं कि छोटी छोटी बातें जो हम कभी किसी से सुन लेते हैं या अपने ही मन में ठान लेते हैं, सोच समझ लेते हैं बिना किसी मतलब की, ऐसी बातों से बिल्कुल भी हमें नहीं डरना चाहिए। इससे हमारे जो मानसिक मनोबल जो है, हमारा आत्मबल जो है वो कम हो जाता है, और जो हमारी मानसिक स्थिति को भी कमजोर कर देता है। लेकिन गुरुदेव ये बताना चाहते हैं कि मनुष्य इसे मिटा भी सकता है। परिस्थितियों या आशंकाओं के विरुद्ध मोर्चा लेने की शक्ति हो तो भय मिट सकता है। इसके लिए हृदय में दृढ़ता और साहस चाहिए। तो किस तरह से मिट सकता है, ये अभी अभी हम सबको पता चलने वाला है, तो देखते हैं। तो इसके लिए हृदय में हमको क्या करनी पड़ेगी? दृढ़ता और साहस रखना पड़ेगा। 1812 में जब अंग्रेजों और अमेरिकनों में युद्ध चल रहा था, तो सिचिवे भास नामक बस्ती के पास समुद्र में अंग्रेजों का जहाज, नेक्स्ट पेज दीदी, 30, दिखाई दिया। उसमें से कुछ सिपाही छोटी छोटी किश्तियों में बैठकर बस्ती की ओर बढ़ने लगे। यह लोग गांव को जला देंगे और हमें मार डालेंगे, इस भय से ग्रामवासी अपने अपने हथियार रखते हुए भी पहाड़ियों के पीछे छिप गए। 12 वर्षीय लड़की ने जब यह कायरपन सहन न हुआ, वह अकेली युद्ध भी नहीं कर सकती थी। वह कहीं से ढोल उठा लाई और एक जगह छुपकर उसे जोर जोर से पीटने लगी।
उसकी योजना सच निकली। छुपे हुए ग्रामवासियों ने समझा हमारे सिपाही आ गए हैं, अतः निकल कर अंग्रेजों पर हमला कर दिया। अंग्रेज डरकर भाग गए। साहस ही वस्तुतः भय को पराजित करता है। तो देखिए, एक छोटी सी लड़की ने साहस दिखाकर जो जिन लोगों के मतलब गांव पर हमला हो रहा था अंग्रेजों का, उसको मतलब उसने ना होने में मदद करी। तो इसके लिए मानसिक कमजोरियों का परित्याग होना चाहिए। परिस्थिति से घबरा जाने के कारण ही लोगों को हानि उठानी पड़ती है। अभी गांव वालों ने क्या किया था, परिस्थितियों को समझा भी नहीं था और पहले ही डर कर हार मान ली थी और छिप गए थे। लेकिन समझदार जो लड़की थी, उसने ढोल पीट कर सबको ये जताया कि नहीं नहीं, सिपाही तो आ गए अपने साथ मदद करने के लिए। और गांव वाले ने भी डट कर सब अंग्रेजों का मुकाबला किया और उनको भगा दिया। अगला पढ़ेंगे। अनहोनी बात की कल्पना यदि आपके मस्तिष्क में आती है तो उसका एक भयमुक्त युक्त चित्र आपके अपने आप में दिखाई देने लगता है। इसी से डर जाते हैं। ऐसे अवसर आने पर वस्तु स्थिति का निराकरण तत्काल कर लेना चाहिए, क्योंकि जब तक यह कल्पना आपके मस्तिष्क में बनी रहेगी तब तक आप कोई दूसरा काम भी न कर सकेंगे। अंधेरी रात में घर में सोए हैं, ऐसी शंका होती है कि छत पर कोई है, चोर ही होगा। यह कल्पना अधिक दृढ़ हो जाती है। बस आपकी हिम्मत छूट जाती है और डर जाते हैं। थोड़ा साहस कीजिए और उठिए। चाहे तो हाथ में लाठी उठा लीजिए, ऊपर तक हो आइए। आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। चोर भी हुआ तो वह आपकी आहट से आहट पाते ही भागेगा। आपकी संपत्ति भी बच जाएगी और भय की दशा भी दूर हो जाएगी। काल्पनिक भय या आशंकाजन्य भय तत्काल निराकरण से ही दूर हो जाता है। जैसा मैंने अभी पढ़ा, आपने आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा कि सिर्फ सोच सोच कर खुद को और डराने से अच्छा है कि जाओ वस्तु स्थिति को देख लो, है ना। इसके ऊपर हम मतलब जो छोटी छोटी समस्याएं हमारे जीवन में आती है ना, उनको भी इसी तरह से हमको देखना है। कोई डिफिकल्टी आ गई, कोई समस्या आ गई, तो उसको वो समस्या है ये देखकर ही डर जाने से अच्छा है पहले उस समस्या के बारे में अच्छे से हमको समझ लेना चाहिए। समस्या को अगर हम समझेंगे तो हमको जरूर कुछ ना कुछ उपाय मिल ही जाएगा। क्योंकि जिस बात के बारे में हम नहीं जानते हैं ना, उस बात को हम सबसे ज्यादा डरते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही है कि हम उसे समझने की कोशिश करें। तो एग्जाम्पल में आपने देखा ही कि सिर्फ चोर होगा इस बात से सिर्फ डर कर बैठने से अच्छा है कि जाओ और देख कर आओ, भले ही लाठी लेकर जाओ और पूरे आत्मविश्वास के साथ जाओ कि हम देख लेंगे कि कौन है करके, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो समस्या है वो भी सुलझ जाएगी और हमारे दिमाग को भी मन को भी शांति मिलेगी। आगे पढ़ते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करें तो यह निष्कर्ष निकलता है कि द्वितीया भयम भवति। अभी देखिए, डर और मानसिक मनोबल को हमारे गुरुदेव आध्यात्मिक दृष्टि से भी समझाना चाह रहे हैं। उसमें वो लिख रहे हैं, द्वितीया भयम भवति, अर्थात परमात्मा को भूलकर अन्य वस्तुओं के साथ लगाव रखने के कारण ही भय होता है। तो गुरुदेव हमको ये बताना चाहते हैं कि जब हम परमात्मा से दूर होते जाते हैं और मटेरियलिस्टिक मतलब हमारे आजू बाजू जो चीजें हैं, उनसे ज्यादा लगाव रखना शुरू करते हैं, तब हमारा भय बढ़ते जाता है। कैसा आए देखते हैं आगे। मनुष्य अपने शाश्वत स्वरूप को विस्मृत करके शरीर और उसके हितों के प्रति जितना अधिक आसक्त होता है, उसे दुख और मृत्यु की आशंका उतना ही भयाकुल बनाती है। हम में से ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो शरीर की नश्वरता और मृत्यु की असिंदिग्ध संभावना को स्वीकार न करता हो। यह एक तथ्य है जो मनुष्य को शिक्षा देना चाहता है कि वह शरीर से विलग कोई अविनाशी तत्व है। जन्म और मरण के नित्य कर्मों से यह स्पष्ट भी हो जाता है कि मनुष्य आध्यात्मिक दृष्टि से अविनाशी तत्व है। असा अतः उसे मृत्यु भय से कदापि विचलित नहीं रहना चाहिए। शरीर आपका एक साधन मात्र है। यह आपके कल्याण और सांसारिक सुखोपभोग के लिए मिला है, किंतु सच्चा सुख आपको तभी मिलेगा जब आपको अपनी आत्मशक्ति की पहचान हो जाएगी। तो हमें
गुरुदेव सिर्फ छोटी छोटी चीजों के भय से ही नहीं, बहुत बड़ा भय, सबसे बड़ा भय जो मनुष्य को होता है, किसी भी मनुष्य को, वो होता है मृत्यु का भय। उससे भी उभरना चाहते हैं। और उससे उभरने के लिए सबसे बड़ी बात गुरुदेव ने कही है कि हमको लगाव कम रखना है चीजों से, अन्य वस्तुओं से। तो किस तरह से ये होगा? जब हम सोचेंगे कि मैं एक सिर्फ शरीर नहीं हूं, जो हम सबको पता है क्योंकि हम गुरुदेव के विचारों से जुड़े हुए एक्सक्यूज मी, जरा खांसी चल रही है और स्वाध्याय भी, दोनों को एडजस्ट कीजिएगा। तो क्योंकि हम गुरुदेव से जुड़े हुए हैं, तो हम जानते हैं कि हम परमात्मा का अंश है। ठीक है। और जब हम उस बात को भूलकर सिर्फ खुद को एक मनुष्य शरीर रूप में देखना मतलब शुरू करते हैं, और उसी को सजाना संवारना शुरू करते हैं, उससे ही ज्यादा आसक्ति, मनुष्य शरीर से आसक्ति, चीजों से आसक्ति कि यह चीज मेरी ही है, इस बात की जब आसक्ति हमारी बढ़ जाती है, तब मनुष्य को मृत्यु का भय सबसे ज्यादा लगने लगता है। जब ये बात हम जानते हैं कि हमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो शरीर की नश्वरता और मृत्यु की असंदिग्ध संभावना को स्वीकार न करता हो, इसका मतलब हम ये जानते हैं कि मृत्यु ये एक अटल सत्य है। तो इसका जो एक उदाहरण हम, मतलब हम लोगों को पता है, वो है हमारा महामृत्युंजय मंत्र, जिसे हम जपते हैं, जिसका मीनिंग ही ये बताता है कि हमें अ, महामृत्युंजय मंत्र का जो मीनिंग है, जो हमें बताता है कि हमें मृत्यु बंधन से वैसे ही मुक्त करे, जिस तरह से एक पका हुआ फल अपने आप पेड़ से गिर गिर जाता है, उसी तरह से हमें समझना चाहिए हमारा जीवन भी एक फल की तरह है, कि जो उसका कार्य पूर्ण होना हो जाने के बाद अपने आप ही नश्वर हो जाने वाला है। तो अगर इतना वक्त हमारे पास है, तो हमें क्या करना चाहिए? जो वक्त हमारे पास है उसको अच्छी तरह से, हमारे जो भी काम, जो भी संकल्प के लिए, जिस भी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, उसको पूरे उत्साह के साथ, आत्मविश्वास के साथ हमें पूरी करनी चाहिए। ठीक है। हमें हमारे शरीर को अगर हम साधन मात्र अगर समझे, ठीक है, और और संसार के कल्याण और उद्धार के लिए अगर हम काम करना शुरू करें, जितना ही हम दूसरों को देना शुरू करते हैं ना, उतना ही खुद से हम दूर होते जाते हैं, खुद से आसक्ति हमें कम होते जाती है। और यही गुरुदेव चाहते हैं कि खुद से आसक्ति कम रखें और परमेश्वर से जुड़ने की ज्यादा कोशिश करें। और ऐसा जब हम करते हैं, तब हम भयमुक्त धीरे धीरे होने लगते हैं। दीदी, हमारे पास कितना वक्त बचा है, जरा बताएंगे? तब तक कि हम इस बारे में सोचते हैं कि अगर हम सोचे कि हमारे लिए फिलहाल का एक छोटा सा भय जो हम सब लोगों के बीच में है, स्वाध्याय लेने वालों के बीच में, वो है स्वाध्याय कैसे ले। दीदी, कितना वक्त बचा है? ओके, 5 मिनट है हमारे पास, थैंक यू सो मच। 5 मिनट है। तो चलो, एक छोटा सा देख लेते हैं कि ये जो पूरी बुक है अभी हमने कंप्लीट कर ली है। निर्भय बने, शांत रहे। छोटे छोटे भय से लेकर हमें अपने मृत्यु भय से भी कैसे दूर होना चाहिए, गुरुदेव ने इस बारे में भी हमको एक छोटे से पैरा के रूप में हमको बताया हुआ है। तो मैं ये सोचना चाह रही थी, हम सब लोगों के लिए, जो लोग स्वाध्याय लेना चाहते हैं, जो जिस फेज से शायद मैं भी गई हूँ, कि स्वाध्याय लेना है लेकिन डर लग रहा है, कैसे करेंगे? तो कैसे करेंगे? तो जो भी इस बात से मतलब लड़ रहे हैं, अभी भी खुद से लड़ रहे हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूंगी कि आपको ना इस बारे में समझना पड़ेगा कि किस तरह से हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए। सबसे पहले तो निडर होकर ये बात हमको समझनी पड़ेगी कि ये काम मुझे करना है। क्या करना है? स्वाध्याय लेना है। छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप अपने किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। पहले निडर होकर इस बात को एक्सेप्ट करना है कि स्वाध्याय लेना है। दूसरा, हमको उस बात को करने के लिए साहस जुटाना पड़ेगा कि चलो पूरी तैयारी करते हैं और इसकी प्रिपरेशन शुरू करते हैं। तो जब इस बात की आप प्रिपरेशन शुरू करोगे कि मुझे ये कार्य करना है, जैसे एक आधे बार मेहमान आते हैं तो हम खाना बनाने के लिए तैयारी करते हैं, तो हम साधनों को हम जुटाने लगते हैं। उसी तरह से अगर स्वाध्याय लेना है, तो स्वाध्याय की साधन भी जुटाना शुरू कर दीजिए, जैसे पुस्तक, उसे पढ़ना शुरू कर दीजिए। पढ़ना हो गया प्रिपरेशन।
उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, जो भी बात हम कर रहे हैं, कहने जा रहे हैं, बोलने जा रहे हैं, उसकी हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, निर्भय होकर उस बात को पहले शुरुआत करनी पड़ेगी उसकी। थोड़ा सा साहस जुटाना पड़ेगा, हमारी वस्तुएं जुटानी पड़ेगी जो उसमें लगेगी। उसके बाद हमें उस बात की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस में हमको समझ में आएगा कि हम किसी जगह पर गलतियां कर रहे हैं, हमको गलतियां सुधारनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर हम मैं भी करती हूँ, जब हमको लगता है कि किसी बात को हमको एक्सप्लेन करना है और वो हमें जमेगी कि नहीं जमेगी, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट्स को लिख के रखेंगे। है ना। तो अगर ये छोटी छोटी चार पांच बातें मैंने आपको बताई, आप भी अपनी तरफ से कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये छोटा सा डर, ये छोटा सा छोटी सी समस्या कि स्वाध्याय लेना शुरू किस तरह से करें, इसके ऊपर हम मतलब काम करके इस बात की शुरुआत कर सकते हैं। सो आई होप जो लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि हम भी स्वाध्याय लें, वो लोग इस छोटी सी बात को अपना कर अपना स्वाध्याय की शुरुआत जल्दी ही कर सकेंगे। है ना। तो अगर किसी को कुछ, शांति पाठ कर रहे थे, उसके बाद अगर किसी को कुछ पूछना है तो जरूर, हम क्वेश्चन आर वेलकम। ठीक है, चलो सब लोग हाथ जोड़ लेते हैं। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। किसी का कोई क्वेश्चन है, हमारे पास 2 मिनट है। ठीक है, एक दी। छोटा सा रिकैप पूरी पुस्तक का और आज के भी, इसका पूरी पुस्तक का तो हो जाएगा, आज के सेशन का सिर्फ, कि हमारे जो आजू बाजू का वातावरण है उसको हमें समझकर काम करना शुरू करना चाहिए। जब हम वातावरण को समझने की कोशिश करते हैं, डर कम होने लगता है ना। अपनी शक्तियों को पहचानने की जरूरत है हमें, कि हमें ये कैपेसिटी है। मैं ये नहीं बोल रही कल सुबह उठकर एवरेस्ट पर्वत चढ़ने चले जाओ, लेकिन हाँ, कल सुबह उठकर स्वाध्याय कैसे लेना है इसकी तैयारी जरूर शुरू की जा सकती है। ठीक है, बिना डर के निडर होकर हर काम को शुरू करेंगे, साहस जुटाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, गलतियां सुधारेंगे। है ना। तो इस तरह से जब हम पूरी जोश के साथ काम करना शुरू करेंगे तो निर्भय होकर जी सकेंगे। और जो गुरुदेव ने कहा है वो बात हमको भी जब सच में पता चलेगी क्या होती है, तो हम भी सबसे सुखी इंसान हो जाएंगे इस दुनिया के। और वो है, सुखी न भयउ अभय की नाई। ठीक है, तो मुझे लगता है आज का सेशन कंप्लीट हो गया है। मेरी तरफ से भी आप सबका ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग मीटिंग लीव कर बहुत सकते हैं। स्वाध्याय दीदी, बहुत सुंदर स्वाध्याय था। बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन के। और बहुत मैं धन्यवाद। ये हूँ कि सभी जन इस